नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर परिवार को बधाई देने वालों का लगा तांता। नीरज की मां बोली, सिल्वर भी गोल्ड के बराबर। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, पूरे देश की उम्मीदों पर खरा उतरे नीरज चोपड़ा, रच दिया इतिहास। भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। लिखा, हॉकी टीम ने हर देशवासी का सीना गर्व से किया चौड़ा। विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर बोली बबीता फोगाट। कहा, विनेश के साथ गलत हुआ, संन्यास का फैसला हैरानी भरा। और कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में निजी बैंक के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन। महिला किसान पर 28 लाख का गलत बकाया दिखाने पर जताया रोष। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नीरज, पूरे देश को आपसे आशा और उम्मीद थी और उसी उम्मीद पर आप खरे उतरे हैं। आपने पेरिस में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल से चूकने और सिल्वर मेडल जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत स्थित उनके घर पर जश्न की तस्वीरें निकल कर आई। उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं नीरज के माता पिता ने नीरज के सिल्वर मेडल जीतने पर काफी खुशी जाहिर की। इधर गांव के लोगों ने नीरज की इस बड़ी उपलब्धि पर पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। नीरज की मां ने कहा कि सभी को बहुत बहुत बधाई। नीरज द्वारा जीता गया सिल्वर मेडल भी हमारे लिए गोल्ड के बराबर है और अब नीरज के स्वागत की तैयारी की जाएगी और उनके लिए चूरमा बनाया जाएगा। वहीं नीरज के पिता ने भी अपने बेटे की इस बड़ी उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। आज उसका पहला थ्रो ही फॉल हो गया था, तो उसके बाद मुझे लगता है रिदम खराब हो गया, तो उसके कई जो थ्रो हैं वो फॉल हुए हैं, लेकिन उसकी जो पर्सनल सीजन की उसने बेस्ट दी है वो उसी थ्रो ने उसको सिल्वर मेडल में पहुंचाया है। बड़ी खुशी देखते जी, बड़े खुश होकर देखते जी। अंजमा खुशी था देखते कति। गोल्ड मेडल की पूरे देश को उम्मीद थी, सिल्वर आया तो क्या कहना? देखो, जो तो बच्चे का खिलाड़ी दिन हुआ है जी, उतरा चढ़ाओ, कभी किसी को गोल्ड है, तेरे गोल्ड लेके आ रहा है जी। आज दूसरे को आएगा, हमने उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा है, वो भी हमारा बच्चा है। न्यू तो धड़कन बढ़ रही थी जी, जिस तरह एक भी थ्रो नहीं जा रही थी उसकी, भाई क्या कर पाएगा आज। फिर भी अच्छा कर दिया उसने एक थ्रो में। तो उस तो बात करेंगे जी, पहला कहीं होगा, खेलेगा करेगा, तो उस बिना तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के इतिहास रचने और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्हें हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया है। विजेता टीम में हरियाणा के 3 खिलाड़ी भी शामिल रहे हैं और भारत को जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। हिसार के संजय, सोनीपत के सुमित और अभिषेक को विशेष तौर पर बधाई। हरियाणवी छोरों ने टीम स्पिरिट दिखाते हुए हॉकी में कमाल कर दिया। आप सभी के लाजवाब प्रदर्शन से हर देशवासी और हरियाणा वासी का सीना आज गर्व से चौड़ा है। हरियाणा के झज्जर के पहलवान अमन सहरावत के पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बाद अब ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले पर देश प्रदेश के साथ साथ उनके परिवार की भी निगाहें हैं। वहीं इस मुकाबले को लेकर उनके परिवार ने अमन सहरावत से मेडल की उम्मीद जताई है। पहलवान अमन की बहन ने कहा कि सेमीफाइनल मुकाबले में अमन किसी तकनीकी खामी से हार गए, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि अमन ब्रॉन्ज मेडल मैच में अपना पूरा 100% देकर देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाएंगे। मेहनत तो उसने अपनी ओर से तो पूरी कंप्लीट कर रखी है।
अब बाकी कुछ किस्मत साथ देती है, कुछ मेहनत तो भैया ने पूरी कर रखी है अपनी ओर से। कहीं ना कहीं और भी ज़रूरत है, आगे और ज़्यादा करेंगे। हम तो भगवान से यही प्रे करेंगे कि हमारा भैया जो नेक्स्ट है कल उसमें जीते और ब्रॉन्ज तो हमारा आए भैया का। करेंगे, भैया का हौसला बढ़ाएंगे ऐसे कि अगर नहीं आता है तो भी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत की ज़रूरत और है तो उसको भी करें। जी बहुत उम्मीद थी जी कि मेडल गोल्ड ले आओगे बेटो, एकदम जी बहुत कल भी तो मैच है। हाँ, कल के खातर भी जी भगवान का गात जोड़ा सा यो मेडल भी आ जाए हमारे जी छोरा को कि मौसलो बद जाए कि हम बदावांगा जी। बुरा खूब हो गया, ऐसा नहीं लग गया था, अमन का नहीं था गोल्ड ले आवेगा। देखो चलो भगवान, कल हमने उम्मीद है कल जरूर मेडल लेके आओ। पूजा पाठ हाँ, पूजा पाठ चल रही थी, पूरा वो था एक तरफा मैच चला रहा था अब तक पूरा देश के न्यू थी गोल्ड। हाँ, टिका के बैठे था गोल्ड लेके आएगा क्योंकि मैच एक तरफा चला रखा था। चलो जी हो जाए कुश्ती खराब, कोई बात नहीं, अभी उम्र भी कम थी सबसे, लेकिन आगे ले आएगा, कल वाले मेडल पक्का लेगा, कल भी आगे गोल्ड लेगा बिंटू जी। वहीं बीते दिन भारतीय पहलवान विनेश फोगाट द्वारा कुश्ती से संन्यास की घोषणा पर पूर्व रेसलर बबीता फोगाट ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बबीता फोगाट ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ बहुत गलत हुआ है। विनेश के कुश्ती से संन्यास का फैसला काफी हैरानी भरा है। उन्होंने इस फैसले पर विनेश से जल्द बात करने और उन्हें मनाने की बात कही है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर तंज भी कसा है। विनेश ने जो फैसला लिया है कुश्ती से संन्यास का, मैं मानती हूँ कि ये बहुत दुख के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन वापस जब देश में आ जाती है, जब घर पे आएगी, तो पापा ने भी कहा है कि मैं बात करूँगा और उसको मैदान में लेकर आऊँगा और उनसे बातचीत करेंगे ताकि वो आने वाले समय 2028 जो ओलंपिक है उसके अंदर मैदान में उतार कर उनको खिलाएं और वो भारत देश का जो सपना था, अपनी माँ का और मेरे पिताजी का, एक गुरु का जो सपना था ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने का, तो दोबारा से उसको मैदान में उतार कर हम सब प्रयास करेंगे कि वो देश के लिए मेडल लेके। बिल्कुल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी आपत्ति के साथ आपत्ति दर्ज की है वहाँ पे पेरिस ओलंपिक कमेटी के सामने, और प्रधानमंत्री जी ने बात भी किया है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें उनको आपत्ति दर्ज कराकर बातचीत करके सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। विनेश ने खुद वहाँ पे कोर्ट में अपील दर्ज की है ताकि उसको जो है रजत पदक मिल जाए। सभी खिलाड़ी, हालांकि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, आपने यूएस के रेसलर जो जॉर्डन हैं, काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, नामी रेसलर हैं, उन्होंने भी अपील की है कि हम भी अपील करते हैं कि चाहे UWW हो चाहे ओलंपिक कमेटी हो, दोनों से आग्रह किया है कि अपने नियमों में बदलाव करते हुए विनेश को रजत पदक देना चाहिए और न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है, इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दें। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। सिरसा के डेरा जगमाल वाली के प्रमुख संत के अंतिम अरदास पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इनेलो विधायक अभय चौटाला पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम और अभय चौटाला ने कहा कि डेरा प्रमुख का निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। इधर एडीजीपी ने कहा कि डेरे में विवाद के मद्देनजर अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और 15 कंपनियों को तैनात किया गया है।
चौटाला साहब जी, मैं भी, बच्चे भी समय समय पे हम लोग डेरे में आते रहे। यहाँ आकर के एक अलग सुकून मिलता है। वकील साहब ने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों को दिया, लोगों की बहुत श्रद्धा थी। आज भी आपने देखा है कि हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और जिस दिन से उन्होंने चोला छोड़ा उस दिन से लेकर के लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों की बहुत भावनाएं उनके प्रति ऐसी थी कि वो चाहते थे कि वो हमारे बीच में लंबे समय तक रहे। बाकी तो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन मेरी तो दिली इच्छा है कि उनके जाने के बाद भी उस जगह को उन्हीं की तरह याद किया जाए। हमने 15 कंपनी को डिप्लॉय किया, इसमें 2 RAF कंपनी है। अभी तक पूरा शांति व्यवस्था बना हुआ, पुलिस पूरा तैयार है और अभी तक सिचुएशन पीसफुल। कितनी फोर्स लगा रखी है? 15 कंपनी है, उसमें 2 RAF कंपनी। तो अभी फिलहाल शांति? हाँ, फिलहाल शांति। इधर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के गांव चढ़ूनी में किसानों ने एक निजी बैंक के बाहर रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक महिला किसान से जुड़ा है। महिला किसान ने निजी बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लिया था और 15 लाख रुपए वो लौटा भी चुकी थी, लेकिन इसके बाद आरोप ये लगाया गया कि बैंक द्वारा उन पर 28 लाख रुपए का गलत बकाया दिखा दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ग्रुप ने निजी बैंक के बाहर एकजुट होकर रोष प्रदर्शन किया और डीसी से गुहार लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने और कार्रवाई की मांग की है। बैंक जी, मैंने 15 लाख रुपए भर दिया और बैंक ये न्यू कह रहे हैं, आज भी कहा आपने एक भी पैसा नहीं भरा है, ठीक है। और बैंक इसमें जी देखो मेरे सारे पैसे जब्त कर रहे हैं। और आज बैंक ने, मैंने 25 लाख का लिया था और आज बैंक ने मेरे पास 28-29 लाख रुपए बना रखे हैं जी। और मेरे पास थे 15-20 लाख रुपए भरवा लिए और बैंक बंदे आए करा थे इनके घर पर भी मेरे पते पैसे लेकर जे करा थे और मेरे ते कोई रसीद नहीं दे करा थे, कोई कुछ नहीं दे करा थे। और ऑनलाइन भी भरवाए करा थे और बैंक में भी भरवाए करा थे जी। जैसे बैंक से एजेंट आता है, हाँ जी, वो किस्त मेरे पास नहीं जी, वो मेरे पास पैसे लेकर जे करा था, उसके पास मेरे पास कोई रसीद नहीं है। और इस बैंक, ये बैंक जो मेरे पास आए करा थे 5-5 जने भी आए और जो मेरे पास नोटिस लाए 20-20 हज़ार उसके नोटिस के लगाए, 11-11 हज़ार एक नोटिस के लगाए और पैसे भरने के बावजूद भी मेरे घर पर नोटिस लगाए गए, जिसका लगभग 15 लाख रुपया उसने अदा कर दिया और उसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास है। लेकिन बैंक ने 28 लाख रुपये 3 साल के अंदर बना दिया, 28 लाख, और कहते हैं सेटलमेंट में भी 1.25 लाख रुपया छोड़ देंगे, बाकी भरना पड़ेगा। आज हम उपायुक्त महोदय कुरुक्षेत्र डीसी को एक लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस बैंक की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस खाते की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो हमारी बहन है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और आज उसके घर पर कुर्की के लिए पुलिस कर्मचारी और बैंक डिपार्टमेंट जाना के लिए तैयार हो रहा है, उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। जींद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के लोग भोले वाले हैं और लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब की बार हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोगों से विपक्ष के बहकावे में ना आने की अपील की है। करना चाहूंगा कि कई लोग हैं झूठ बोलते हैं। ये लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हमारे लोग भी बोल रहे हैं, आ जाते हैं बात में। वो राहुल गांधी वो एक संविधान, पवित्र संविधान की बुक लेकर खड़े हो गया, कहा अगर मोदी की 400 सीटें आएगी, कहा ये संविधान को खत्म कर देगा। कहा उसने एक इस प्रकार का रूमर फैला दिया कि ये तो कहा आरक्षण को खत्म कर देगा। ये बोले लोग हमारे बात में के हमारे वाला तो सुपड़ा साफ कर दिया। क्यों? हम सोच रहे थे 10 की 10 आवेगी, परंतु हरियाणा में हम 5 पर रहेंगे। भाइयों अगला ध्यान कर लियो, किसी की बात माना जी कर दिया। हम तो लाले तो रहते हैं और मारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कह रहा एक मिनट बात सुनूंगा, बात 1 मिनट तेरी बात सुनूंगा। मैं एक बात कह रहा, देखिए कंडेला की सरदारी बैठी है,
ये किसान की पगड़ी आपने मेरे सिर के ऊपर रखी है। मैं आज ये वचन दे करके जाता हूँ कि किसान के सम्मान को कभी हम नीचा नहीं होने देंगे, उसको सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।